बेसिकली जो सेरीकल्चर ये था, ये बहुत पुरानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत एंशिएंट टाइम की। तो इसकी जो इब्तिदा हुई थी चाइना से हुई थी ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो। उसके बाद फिर 3000 साल वहीं पर ही, उसके बाद फिर इसने मूव किया इस सब कॉन्टिनेंट रीजन में। ये हमने यहाँ पे महकमा ऑपरेशन की तरफ से स्टॉल लगाया हुआ है सेरीकल्चर। यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि रियरिंग कैसे होती है, फिर ये उसके बाद जब कोकून बनता है रियरिंग के बाद, तो फिर वो धागा कैसे निकालते हैं रेशम का। ये हमने पहली दफ़ा देखा, बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि कपड़ा कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है। तो आज इनको एक्सप्लेन किया कि ये वर्म से बनता है और ये किस तरह से पाकिस्तान जो बड़ा मशहूर था, यहाँ पे सिल्क रूट था जहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये एक एजुकेशनल ट्रिप हो गया बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फिर विदिन 7 to 8 डेज़ ये अगर हम इसको किल नहीं करेंगे तो ये कोकून को उसको काट के बाहर निकल आता, तो कोकून आपका डैमेज हो जाएगा। तो उसको किल करने के लिए फिर हम इसको धूप में रखते हैं, फिर हम उसको उसका जो धागा निकालने के लिए हम उसको फिर रेलिंग मशीन जो आप देख सकते हैं पीछे है यहाँ पे, इसमें हम पानी को बॉयल करते हैं, कोकून उसमें पुट करते हैं। अब वो जो उसकी टाइट पैकिंग होती है थोड़ी सी वो लूज़ हो जाती है, फिर वो धागे के सिरे निकलने लग जाते हैं। फिर उसको हम इस मशीन के थ्रू हम धागा इस कोलेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे ये सारा प्रोसेस पीछे मशीन लगी भी है, इसके थ्रू हम लोगों को दिखाते भी हैं। रेशम का कीड़ा खाता है तूत के पत्ते, उसकी खुराक है, और ये 26 से 28 दिनों में अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर लेता है, यानी रेशम तैयार कर लेता है। वो रेशम तैयार हो के फार्मर लेवल पे ये काम होता है, लोग घरों में इसकी प्रॉपर फार्मिंग करते हैं रेशम के कीड़े की, और ये रेशम तैयार हो के वो फार्मर आगे बेच देते हैं और ख़रीदार ले जाके इसका धागा रीलिंग मशीन पे रील करके वो धागा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेचते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके इसके रेशमी मलबूसात बनते हैं।